Now, next part of variation of acceleration due to gravity is with the height. Actually, here more correct word is altitude. What is altitude? It is the height measured above mean sea level. ये आपने कहीं तो भी ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है. हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर. कहाँ से है लेकिन वो? इट इज फ्रॉम द मीन सी लेवल. As we go away from the surface of Earth, gravitational force of Earth will go on increasing or decreasing. Gravitational force is inversely proportional to square of distance, F inversely to R square. So as we move away from the Earth, gravitational force go on decreasing, means weight of body go on decreasing. As weight of body decreases, means mg decreases. Mg decreases means what decreases? M or g? Mass of body remain constant, but how weight decrease then? As you go above, weight decrease. Weight decrease, weight equal to m into g. So what decreased? M decrease or g decrease. So you have to learn now variation of acceleration due to gravity above the earth surface. ये एक important part है, इसको दो parts में पढ़ना है, for large heights and for small heights. पहले large heights के लिए, मतलब जब height comparable to radius of earth रहेंगी उसके लिए. Now अर्थ का मास कैपिटल M, अर्थ की रेडियस कैपिटल R. कंसिडर एनी बॉडी अबव द अर्थ सरफेस एट सर्टेन हाइट h. मास ऑफ बॉडी स्मॉल m. नाउ यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट हाइट. कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब कभी आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो एक पॉइंट हमेशा याद रखना. कौन सा? जहां कहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है वहां एक स्टेप आपको यूज करनी है. वो कौन सी? वो है वेट इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स. वेट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बाय न्यूटन्स लॉ. अब वहां निकालना आप लोगों को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ. लेट व्हाट इज कैपिटल जी, व्हाट इज कैपिटल एम, व्हाट इज कैपिटल आर. ये मीनिंग सारे आपको अभी मालूम है पहले से. अभी नया कुछ आया तो h, हाइट अबव द अर्थ सरफेस, जो हाइट अर्थ की रेडियस से कंपेरेबल हो. अब अबव द अर्थ सरफेस हाइट मालूम हो गई, स्मॉल आर निकालना होगा. व्हाट इज स्मॉल आर? स्मॉल आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ. स्मॉल आर इक्वल टू व्हाट? r प्लस h. स्मॉल m मास ऑफ दैट बॉडी. अब वेट ऑफ द बॉडी एट दैट हाइट निकालने के लिए वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम होना. उसके लिए आप लोगों को दो टर्म्स अभी याद रख लो. वो कौन से? ये अर्थ सरफेस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी. ऊपर ऊपर जाओ, मतलब विद द हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी सफिक्स एच. जी एच मतलब जी एट दैट हाइट. अर्थ के अंदर जाओ तो डेप्थ, जी एट दैट डेप्थ. जी डी फॉर जी एट सर्टन डेप्थ. जी एच, जी एट सर्टन हाइट. जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ऑन द अर्थ सरफेस जी, अबव द अर्थ सरफेस जी एच, बिलो अर्थ सरफेस जी डी. उसमें से अभी आपको निकालना है जी एच. लेट जी एच इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सर्टन हाइट अबव द अर्थ सरफेस. अब ये जीएच निकालने के लिए दो स्टेप निकालने आपको, वेट और वहां का ग्रेविटेशनल फोर्स. वेट ऑफ बॉडी एट दैट हाइट. वेट ऑफ बॉडी एट दैट हाइट इज m इंटू जी एच. इक्वेशन नंबर 1 ये होगा वेट एट दैट हाइट h. अब बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स एट दैट हाइट इज कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. Capital G, M1 is M, mass of earth, M2 is small m, mass of that body, R is R plus H. इसको लास्ट में भी रख सकते. तो स्मॉल r स्क्वायर ये आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स एट दैट हाइट. ये इक्वेशन नंबर 2. बट एज वी नो एनीवेयर weight of the body is nothing but gravitational force at that point. From equation 1 and 2 what you can write? From equation 1 and 2 1 से weight मिला m into gh, 2 से ग्रेविटेशनल फोर्स मिला, दोनों को इक्वेट करते, एम एम कैंसल्ड,
GH equal to GM upon small r square, as small r equal to r plus h. So GH is nothing but equal to GM upon r plus h whole square. So ये रहा formula for GH. G at certain height above the earth's surface is GM upon r plus h whole square. On the earth surface आ गया तो h 0 हो गया, h निकाल दो. ऊपर गया तो h जोड़ दो, r plus h like this. तो GH equal to GM upon r plus h whole square. अब as the height increases, h increases. As h increases, r plus h increases. R plus h increases तो GH decreases. So as GH equal to GM upon R plus H whole square. GM is constant, G constant, M constant, तो GM constant हो गया. So GH is inversely proportional to R plus H whole square. So as H increases, what you can write? R plus H increases. Hence GH decreases. Thus, as the height above the earth surface increases, G at that height decreases. जितनी ज्यादा height उतना कम G. More the height, less the value of G. Less the height, more the value of G. Height increases, GS increases. Height decreases, GS decreases. तो ये होगा वेरिएशन ऑफ G. इसको हम ग्राफिकली भी निकाल सकते. जैसे अब GH कहाँ से शुरू होता है और हाइट कहाँ से शुरू होती है अर्थ सरफेस से. ग्राफ थोड़ा केयरफुली देखो, ये ग्राफ हमको 2-3 बार निकालना है. सेंटर ऑफ अर्थ इटसेल्फ इज द ओरिजिन. अब हाइट यहां से स्टार्ट होती है, ये रहा आपका आर यहां से सरफेस तक, और सरफेस से शुरू होंगी हाइट, और पूरा डिस्टेंस रहेगा स्मॉल आर. सो स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच. सो एज द हाइट इंक्रीजेस, आर प्लस एच इंक्रीजेस, जीएस डिक्रीजेस. इसलिए ग्राफ भी सरफेस के बाद में स्टार्ट होगा लाइक दिस. GH इनवर्सली टू आर स्क्वायर. इट इज पैराबोलिक कर्व. जैसे जैसे आगे जाएंगे हाइट बढ़ते जाएंगी, स्मॉल आर बढ़ते जाएगा, GH कम होते जाएगा. और ये यहाँ हम कहाँ पे आ गए? सरफेस पे. यहाँ हाइट 0 हो गई तो इट इज G एट द सरफेस. ये होगा ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ G आउटसाइड द अर्थ. जैसा हम अर्थ से बाहर 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 जाएंगे तो G कैसे कैसे डिक्रीज होते जाएगा, उसका एक कर्व ऐसे रहेगा. दूर जाएंगे दूर जाएंगे दूर जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स निग्लिजिबल हो जाएगा. ग्रेविटेशनल फोर्स का निग्लिजिबल होना मतलब वहां बॉडी का वेट निग्लिजिबल हो जाएगा. बॉडी का वेट निग्लिजिबल हो गया, इसका मतलब क्या? वेट निग्लिजिबल हो गया मतलब मास निग्लिजिबल कि जी वहां का निग्लिजिबल. जी बिकम निग्लिजिबल मीन्स ऑलमोस्ट जी बिकम 0. मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाने के बाद आपका वेट कितना रहेगा? इट विल बी 0, बट योर मास विल रिमेन सेम, बट स्टिल वेट इज 0. अब मास सेम होते हुए वेट 0 क्यों आ रहा है? बिकॉज वेट इक्वल टू m इंटू जी. इसमें से कौन 0 हो गया? इसमें से G 0 हो गया, इसलिए वेट 0 हो गया. कहीं तो भी आगे 0 भी होने वाला है. उस पॉइंट को पढ़ते. मैंने पहले लेक्चर में आपको एक वर्ड पूछा था, इन्फिनिटी. व्हाट इज इन्फिनिटी? आपको सोच के रखना है कि एट द इन्फिनिटी क्या होगा. दूर 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 जाएंगे, एट द इन्फिनिटी क्या होगा? वी नो GH GM अपॉन R plus H whole square. If H become infinity, दूर चले गए, H become infinity, then R plus H also become infinity. Then GH become how much? GH equal to GM upon infinity square. Anything upon infinity is 0. So GH become 0. Means at the infinite height, GH becomes 0. इनफाइनाइट हाइट का मीनिंग ढूंढ के रखना. जैसे जैसे बाहर बाहर जाएंगे H बढ़ते जाएगा. एट सर्टन हाइट, ये ग्राफ इसको टच हो जाएगा जाके यहाँ पे. यहाँ पर स्मॉल r इक्वल टू इंफिनिटी, GH इक्वल टू 0. दिस पॉइंट विल बी द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी. ये होगा वेरिएशन ऑफ G आउटसाइड द अर्थ. नाउ कंपैरिजन ऑफ दिस GH विथ GH. कंपैरिजन बिटवीन, क्या रिलेशन बोल सकते हैं उसको, रिलेशन बिटवीन G एंड GH. G कहां पे? अर्थ सरफेस पे.
GH कहाँ पे? अबव द अर्थ सरफेस. On earth surface, what is G equal to? Gm by R square. Above the earth surface at certain height, GH equal to Gm upon R plus H whole square. अब इन दोनों का रेशियो निकालते, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. नाउ इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1. GH अपॉन G करो, क्या आएगा? तो सो GH अपॉन G इक्वल टू R अपॉन R प्लस H, R स्क्वायर अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर. सो GH अपॉन G इक्वल टू R अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर. ये भी आपको काफी जगह काम में आएगा. ये होगा रिलेशन बिटवीन GH एंड G. ये पर्टिकुलरली G का फार्मूला जो हमने कल पढ़ा था, ये GH का फार्मूला जो आज पढ़ा, और ये उन दोनों में का रिलेशन. GH अपॉन G इक्वल टू व्हाट? R अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर. अब कितनी हाइट पे जाने के बाद कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेंगी? At what height what will be the acceleration due to gravity? Then height in terms of radius given होती है, h equal to r by 2, h equal to r by 4, h equal to r is radius of earth. उसके टर्म में जब हाइट गिवन रहेंगी h equal to, तो at that time if the height is given in terms of h, तो यहाँ h in terms of r रखो तो r कॉमन निकल के कैंसिल होता, इजीली आंसर निकल सकता है. अब इसमें परसेंटेज चेंज निकालना होता है. बहुत सी जगह आपको परसेंटेज चेंज के बारे में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट इक्वल टू 2600 किलोमीटर. या फिर इसमें आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि पर्सन वेइंग ऑन द अर्थ विल वे 3/4 ऑफ इट्स वेट एट व्हाट हाइट. वेट के बारे में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस जी से रिलेटेड है. वेट इक्वल टू एम इंटू जी. वेट का चेंज होना मतलब बॉडी का मास तो चेंज नहीं होगा, फिर चेंज क्या होगा? तो जी. हमेशा जितने भी क्वेश्चन वेट के बारे में आएंगे वो सारे क्वेश्चन जरूर जी के बारे में के है. ऑल दोस क्वेश्चंस आर अबाउट जी. अभी हमको रिलेशन मालूम है, जी एच अपॉन जी इज नथिंग बट आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर. व्हाट इज एच? एच इज द हाइट अबव द अर्थ सरफेस. विल सॉल्व वन एग्जांपल. एक सिंपल सा एग्जांपल सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ h इक्वल टू r, दो बातें पूछूंगा मैं. कैलकुलेट gh एट दैट हाइट एंड कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन. दोनों एक एक निकालते. h इक्वल टू r रखो तो gh अपॉन g इक्वल टू r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर. पुट वैल्यू ऑफ h. व्हाट इज वैल्यू ऑफ h? तो r प्लस r विल बी 2r होल स्क्वायर. r कैंसिल, स्क्वायर करने के बाद में आएगा 1/4. सो GH अपॉन G इज 1/4. मतलब GH इज 1/4 ऑफ G. 1/4 है वहां पे. देखो इसको लॉजिकली कर सकते, फिर मैथमेटिकली भी कर सकते. कोई चीज वहां 1/4 है मतलब अर्थ पे G था, वहां 1/4 हो गया. 1/4 है मतलब कम कितना हो गया? कोई चीज 1 थी, अब ये 1/4 है, तो फिर कितनी कम हो गई? 3/4 से कम हो गई. सो GH इक्वल टू 1/4 ऑफ G है, मतलब कम कितना हो गया? मतलब GH डिक्रीज बाय और G डिक्रीज बाय 3/4 ऑफ इट्स वैल्यू टिल द H इक्वल टू R. GH is 1/4 of G. That is G decrease by 3/4 of G. 1/4 है मतलब 3/4 कम हो गया. 3/4 कम हो गया मतलब 3/4 चेंज हो गया परसेंट. इसका मतलब होता है GH is 25% ऑफ G. करो परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना. सो GH is 1/4 ऑफ G मतलब GH is 25% ऑफ G है. GH is 75% लेस देन G. हर बार आप इस तरह से GH और G निकाल सकते हो. एक और एग्जांपल करके देता. फॉर एग्जांपल, इफ H इक्वल टू 4R, H इक्वल टू 4R है. करो आप लोग, टेक योर टाइम. H इक्वल टू 4R है तो फाइंड G एट दैट हाइट. मैं एग्जांपल आपके सामने रखता. H इक्वल टू 4R है, 4R 4R
4r क्या आता है देखो, फिर कितने परसेंट है और कितने परसेंट कम हो गया ये आपको बताना है। यहाँ करना क्या था, यहाँ 4r 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 प्लस आर 5r r प्लस 5r r कैंसल 1/5 का स्क्वायर 1/5 का स्क्वायर 1/25 जी एज इज 1/25 जी। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना, to find percentage multiplied by 100. अब gh upon g मैंने एक्सप्रेस, फॉर एग्जाम्पल if h equal to 4r, we know gh upon g equal to r upon r plus h whole square, then gh upon g equal to r upon r plus 4r, that is 5r whole square, r upon 5r whole square, that is 1/25. So gh upon g is 1/25. So gh upon g is 1/25, मतलब gh is 1/25 g into 100 कितना आया, gh इक्वल टू 4% ऑफ g। gh कितना है, 4% है, अभी 4% है तो कम कितना हो गया, दैट इज g gh is 96% लेस देन g। 4% है इसका मतलब कितने परसेंट कम हो गया, 96% कम हो गया। पहले इसमें था 25% है तो 75 कम हो गया, 4% है तो 96% कम हो गया। एक एग्जांपल आप लोगों के लिए और एक है, इफ h इक्वल टू हो गया 9r के, क्या निकालना है, gh कितना है इन टर्म्स ऑफ g एंड gh कितना परसेंट ऑफ g एंड gh इज कितना परसेंट लेस देन g, ये निकालना है। सेकेंड एग्जांपल इफ h इक्वल टू ना r बाई, और एक एग्जांपल इफ h इक्वल √2 - 1r, ये होगा लार्ज हाइट्स के लिए। एज वी गो अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ g गो ऑन डिक्रीजिंग। सिंपल एक फार्मूला आपने यूज किया, gh अपॉन g इक्वल टू r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर। एक्चुअली फार्मूला सभी हाइट्स के लिए एप्लीकेबल है, दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल हाइट्स, लार्ज हाइट स्मॉल हाइट सबके लिए। लेकिन हाइट अगर बहुत कम है तो ये एडिशन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये फार्मूला लार्ज हाइट्स के लिए प्रिफरेबल है, करेक्टली एप्लीकेबल फॉर ऑल हाइट्स बट प्रिफरेबल फॉर लार्ज हाइट्स। अब दो बातें हैं, ये क्वेश्चन सीधे भी पूछते उल्टे भी पूछते। ऐसा पूछा, एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ जी बिकम 1/4, बिकम 1/4 मतलब 1/4 मतलब कितने परसेंट, 25%। इसका टेबल ही बना लेते पहले तो ये आप लोगों को टेबल कल कंप्लीट करके रखना है। अब फॉर स्मॉल हाइट्स व्हेन h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, कि h बहुत कम रहेगा, तो फॉर द बॉडी क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ h is very very small as compared to r, h is not comparable to r। now we know gh equal to gm upon r plus h whole square। अब h बहुत कम है, अब रिलेशन क्या है, gh अपॉन g इक्वल टू r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, ये r स्क्वायर है ऊपर का, gh अपॉन g इज r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर, r को डिनोमिनेटर में लो, सो इट इज नाउ 1 अपॉन r प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर, r को नीचे ले लिया, 1 अपॉन 1 प्लस h अपॉन r स्क्वायर, पूरी ब्रैकेट को ऊपर लाता हूं, 1 प्लस h अपॉन r होल स्क्वायर, -2 आएगा पावर इसका, +2 -2, सो gh अपॉन g इक्वल टू 1 प्लस h अपॉन r टू द पावर ऑफ -2। ये एक्सपेंशन करना होता है बाय बाइनोमियल थ्योरम। बाय बाइनोमियल थ्योरम, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, 1 प्लस h अपॉन r टू द पावर ऑफ -2 कम्स आउट टू बी हायर पावर्स ऑफ h अपॉन r। लेकिन ये हायर पावर्स कंसिडरेबल है कि नहीं है वो आपको पहले सीखना है। एज व्हाट यू आर लर्निंग, हम किस पार्ट के लिए पढ़ रहे हैं, स्मॉल हाइट के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब h बहुत छोटा है, एज h इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, h तो बहुत कम है, फिर h अपॉन r कितना आएगा, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, h अपॉन r इज लार्ज की स्मॉल, h अपॉन r इज वेरी स्मॉल,
एच अपॉन आर बहुत छोटा आने वाला है, क्योंकि एच बहुत छोटा है एज कम्पेयर टू आर। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिख के रखता 64/6400, ये एग्जाम्पल है, दैट इज 0.01। हेंस हाइयर पावर्स ऑफ एच अपॉन आर वेरी वेरी स्मॉल। क्यों? 64/6400, इसका स्क्वायर इसका क्यूब अगर करेंगे तो 0.01 का स्क्वायर, और भी कम 0.0001। मीन्स एज एच इज वेरी स्मॉल, एच अपॉन आर पहले बहुत कम है, और उसके हाइयर पावर्स और भी कम आएंगे, वो निग्लिजिबल रहेंगे, दोज आर निग्लिजिबल। मतलब ये जो पावर्स है ये निग्लिजिबल है, आप इनको छोड़ सकते, ड्रॉप कर सकते। निग्लिजिबल है तो निग्लेक्ट कर दो। हेंस व्हाट यू कैन राइट, इस ब्रैकेट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हेंस 1 प्लस एच अपॉन आर टू द पावर ऑफ -2 कैन बी अप्रोक्सीमेटली टेकन एज, क्योंकि कुछ छोड़ दिया उसमें के, टेकन एज 1 माइनस ट्वाइस एच बाय आर। आगे के हाइयर पावर जो आते थे वो छोड़ दिए। अब इसको आप डालो जाके यहाँ पे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 जी एच अपॉन जी इक्वल टू, क्या था इक्वेशन 1? जी एच अपॉन जी इक्वल टू 1 प्लस एच अपॉन आर टू द पावर ऑफ -2। 1 प्लस एच अपॉन आर टू द पावर ऑफ -2 को रिप्लेस करना है किससे? 1 माइनस ट्वाइस एच बाय आर, 1 माइनस ट्वाइस एच बाय आर। तो जी एच अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस एच अपॉन आर, ये आएगा आपका फार्मूला फॉर विच हाइट्स? लार्ज हाइट्स की स्मॉल हाइट्स? फॉर स्मॉल हाइट्स। तो फॉर स्मॉल हाइट्स जी एच अपॉन जी इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस एच बाय आर, और जी एच इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस एच बाय आर इंटू जी। ये रहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन इसको लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? इफ एच इज लेस देन, एच इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। इस फार्मूले को आप तभी यूज करो इफ एच इज लेस देन और इक्वल टू 64 किलोमीटर। इसके ऊपर इसको यूज नहीं करना। अगर तो ये लिमिटेड है क्योंकि इसमें कुछ ड्रॉप किया हुआ है, ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है। लेकिन तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर स्मॉल हाइट्स, कहाँ तक के? अप टू 64 किलोमीटर, नॉट बियॉन्ड 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर तक के है तो कैसे जीएच निकालना इस पर से कर सकते हैं। तो लेट अस फाइंड वन बाय वन। फॉर स्मॉल हाइट्स जीएच कैसे निकालना? एच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, अप टू 64 किलोमीटर, जीएच इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस एच बाय आर इंटू जी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो आगे। फिर जीएच इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करो, जी माइनस जी इंटू ट्वाइस एच बाय आर, जी एच माइनस जी इक्वल टू माइनस ट्वाइस एच बाय आर इंटू जी। जी एच माइनस जी चेंज, ये चेंज है, चेंज निगेटिव आया, ये क्या इंडिकेट करता है? डिक्रीज। अब डिक्रीज वर्ड मालूम हो गया, हेंस नाउ डिक्रीज इन जी। अब मैं डिक्रीज इन जी निकालता पर्टिकुलरली, जी माइनस जी एच इक्वल टू ट्वाइस एच बाय आर इंटू जी। अब अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो ये चेंज अपॉन इनिशियल करो बाय आर, लेकिन यह चेंज अपॉन इनिशियल इंटू 100, change upon initial into 100, change in g upon original value of g into 100 equal to twice h by r into 100, means percentage change in g is equal to twice h by r into 100. But this is true only for small heights. I will take one example for this one. First, if h equal to 32 किलोमीटर, सभी बुक्स में है ये, h इक्वल टू 32, इसमें रखेंगे तो gh कितना है मिलेगा, इसमें रखेंगे तो परसेंटेज मिलेगा। सो व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन g? ये चेंज इंक्रीज है कि डिक्रीज है? ऊपर जा रहे हैं हम लोग तो डिक्रीज है, परसेंटेज डिक्रीज इन g इज इक्वल टू ट्वाइस h बाय r इंटू 100। h इज 32, इधर कट गए 1%, कितना परसेंटेज चेंज है? 1%। 1% इंक्रीज की डिक्रीज? इफ h equal to 32 किलोमीटर, g डिक्रीज बाय 1%। अगर h 32 किलोमीटर है तो g कितना कम हो गया? 1% से कम हो गया। 1% से कम हो गया मतलब क्या? दैट इज gh इज 99% ऑफ g। ऐसे और एक एग्जांपल,
इफ h इक्वल टू 64 किलोमीटर, करो 32 किलोमीटर के लिए 1% था, 64 किलोमीटर के लिए सोचना नहीं था ना, 2% लिख देना पहले। g डिक्रीज बाय 2%, मतलब gh इज 98% ऑफ g। 2% कम होना मतलब 98% होना। अब इसमें आप लोग एक क्वेश्चन और देख लेना, 3.2 किलोमीटर और 6.4 किलोमीटर, तो ये होगा फॉर स्मॉल हाइट्स। कल एक बार हाइट्स के लिए, लार्ज हाइट स्मॉल हाइट्स के और कुछ क्वेश्चंस है, आज हमने उसका बेसिक पढ़ लिया, कल लार्ज हाइट स्मॉल हाइट्स के क्वेश्चंस पढ़ लेंगे।